बड़ी खबर से संभल से जो बड़ी खबर आ रही है, जामा मस्जिद में सर्वे खत्म हो गया। सर्वे से नाराज भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। पथराव आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े गए हैं। हालात बेकाबू। पथराव में सीओ, इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिसकर्मियों की निजी गाड़ियों पर भी आग लगाई गई। दूसरे समुदाय की भीड़ पुलिस को टारगेट कर रही है। एसपी संभल के पैर में चोट लगी है। गनर भी घायल हुआ है। पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। सभी उपदरियों पर एनएसए की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। लगभग 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बन गई है संभल में, जहां पर सर्वे के बाद एक बार फिर से एक पक्ष ने पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस को भी अब यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े और ये तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से आगजनी भी यहाँ पर हो रही है। तो पुलिस की गाड़ियों पर भी यहाँ पर पथराव हुआ है। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। माननीय न्यायालय का यह आदेश था, उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता था। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी, वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ये कमीशन की कार्रवाई हुई और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। तो संभल में जामा मस्जिद विवाद को लेकर लगातार तनाव की स्थिति है। हमारे संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है और वहां पर जिस तरीके से पथराव हुआ है, घायलों की क्या संख्या, पुलिस का क्या कुछ कहना है? हम आपको बताया कि सर्वे के दौरान यहाँ पे बवाल हुआ, भीड़ इकट्ठा हुई। इकट्ठा होने के बाद में पुलिस से नोकझोंक हुई और नोकझोंक होने के बाद में पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ ने पथराव पुलिस पर कर दिया, जिसमें कम से 8 से 10 पुलिस अधिकारी इसमें घायल हुए हैं और गाड़ियों में कम से कम 8 से 10 गाड़ियों में आग लगा दी गई है। गाड़ी पे पुलिस लिखा हुआ था, उन्हीं गाड़ियों में आग लगा दी गई, उनका और गाड़ियों में आग लगाई गई है। पुलिस को लेकर बात की जाए तो पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद थी, लेकिन ड्रोन के कैमरे से निगरानी की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो उग्रवादी थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और स्थिति काबू में है। ऐसा लगता है कि जिस तरह सर्वे चल रहा था, सर्वे नहीं रुका और सर्वे के दौरान जो सर्वे था वो पूरा हो चुका है और कोर्ट के लिए भेजा जा रहा है। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई थी। यहाँ पर स्थिति अब काबू में कर ली गई है, क्योंकि आईजी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि जो है जो गाड़ियों में आग लगाई गई है, उनकी जो है बताया जा रहा है कि जो गाड़ियों में आग लगाई गई है उनकी पहचान करी जा रही है, ड्रोन के द्वारा पहचान करी, सीसीटीवी कैमरे जो खंगाले जा रहे हैं। तो जो ज्यादा ही भीड़ इकट्ठी होने के बावजूद में ये हुआ है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस को पहले ही पता था कि यहाँ पर सर्वे चल रहा है और पिछली बार भी सर्वे हुआ था, तो स्थिति जो है पहले ही रखनी चाहिए थी। पुलिस प्रशासन ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से भीड़ बढ़ी है, भीड़ बढ़ने के बाद पथराव हुआ है, पुलिस सभी घायल हुए, उधर लोग भी घायल हुए हैं। कम से कम 12 से 10 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पहचान भी करी जा रही है। जिस तरीके से बात की जाए कि सड़कों पर जिस तरह से लोग भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो इन्हें काबू में करना चाहिए था भीड़ के, लेकिन काबू में नहीं हो पाई और सब
जो है जिस तरह पथराव कर दिया, पथराव होने के बाद में स्थिति गंभीर हो गई जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सतीश कि अगर इस तरीके की स्थितियां वहां पर बन सकती थी तो पुलिस को पहले भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर देनी चाहिए थी ताकि इस तरीके की तनाव की स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होती। आप मौके पर मौजूद हैं, आपके पीछे दिखाई दे रहा है कि पुलिस बल वहां पर इस वक्त भी मौजूद है। संभव हो तो आप तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि अब वहाँ की स्थिति तस्वीरों के साथ किस तरीके से बनी हुई है। लेकिन ये काफी चोट लगी हुई है, अपने कैमरे में चोट लगी हुई है, और लेकिन हमें गाड़ी पर खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आना जाना मना कर दिया है। तो बाहर से पुलिस बुलाई गई है, वो सब बुलाई गई है, अभी पीएसी खड़ी हुई है, पीएसी को वहाँ लेकिन को मारने को तैयार नहीं हुए। जो कहना था कि कहना था कि जो भी कोर्ट का आदेश आएगा वही मान्य होगा, क्योंकि हिंदू पक्षधर यही कहना था कि दूसरे कोर्ट में जो आदेश आएगा वही मान्य होगा। मुझे समाज के लिए समझाने का प्रयास किया लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं। सीधा पुलिस को पथराव कर दिया, पथराव करने के बाद में वहाँ की स्थिति गंभीर थी, और जो बाहर से पुलिस बुलाई बुलाने के बाद में ये कहीं काबू पाया गया। सबसे बड़ा सवाल उठा है कि ये सफेद गाड़ियों में उन्होंने आगजनी की गई है और पुलिस कर्मियों को कई गंभीर चोटें लगी हैं, कई लोग घायल हुए हैं, एसपी के पैर में भी चोट लगी है। तो फिर यहाँ के जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनके भी पैरों में चोट लगी है, कुछ अधिकारी कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सतीश इस वक्त क्योंकि जो यहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा हुई उसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आए हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का इस पर क्या कुछ कहना है और किस तरीके के सवाल खड़े होते हैं इस पूरी इन परिस्थितियों पर? हम आपको बताते हैं जिस तरीके से 19 तारीख के लिए सर्वे हुआ था, शांतिपूर्ण तरीके सर्वे हुआ था, यही ये सोच रहे थे कि अपनी जो सर्वे होगा सुबह 7:30 बजे कोर्ट से आदेश मिला था। सर्वे के लिए टीम पहुंच चुकी थी, वहाँ पर डीएम एसपी मौजूद थे, उन्होंने कमान रखी थी, तो लेकिन ये नहीं पता था कि उग्र हो जाएगी और होने के बाद में तुरंत पथराव कर देगी, अगजनी कर देगी या एकदम नोक-झोंक होने के बाद में उम्मीद नहीं थी। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से बात की जा रही थी कि जो शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे चल रहा था, सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से अंत तक सर्वे नहीं रुका, सर्वे लगातार चलता है और कोर्ट के लिए पेश किया जाएगा। सतीश यहाँ पर जो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और पथराव किया गया है, यानी कि काफ़ी उग्र यहाँ पर भीड़ देखने को मिली, पुलिस की गाड़ियों को पर जो है आगजनी की गई, पथराव किया गया है, कई लोग यहाँ पर घायल हुए, पुलिसकर्मी घायल हुए। इन लोगों का जो आक्रोश है, क्या इनसे कोई बातचीत हो पाई है? क्या मांग अपनी रख रहे हैं, क्या बातें लोग रख रहे हैं, या एक पक्ष जो यहाँ पर उग्र हो चला है? हम आपको बता दें जिस तरह से बात की गई थी उन लोगों समाज के लोगों से, वहाँ के सामने जो सपा सांसद हैं जो है जिया रहमान फारूक महमूद हैं, विधायक हैं, उनसे भी बात की गई थी। उन्होंने समझाने का प्रयास किया गया था कि जो भी कोर्ट का आदेश आए, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। इनका कहना है कि जो हमारी बहुत मुगलों के जमाने से ये शाही जामा मस्जिद है, लेकिन हिंदुओं का कहना है कि 1529 में जो यहाँ पर जो है बाबर ने मस्जिद तोड़कर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इसी को लेकर के उसकी जांच चल रही है, सर्वे चल रहा है। सर्वे में जो भी पाया जाएगा वो कोर्ट आदेश करेगा और आदेश के बाद में वही मान्य होगा। हिंदू धर्म का ये कहना है कि पहले जो है हरिहर मंदिर कहा जा सकता था, लेकिन ये कह रहे हैं शाही जामा मस्जिद है। लेकिन ये तो जो सर्वे के दौरान ही पता चलता है कि इसमें शाही जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर है। जी सतीश, अभी जो सर्वे की बात की जा रही है, कितने और दिनों तक ये सर्वे चलने वाला है? इसको लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक है? और बात करें तो एक समुदाय विशेष इस बात का विरोध कर रहा है, वो अपनी बात रख रहा है, तो क्या ये समुदाय विशेष और पुलिस की सीधी लड़ाई हो गई है, या इसमें एक पक्ष और भी है जो यहाँ मौजूद है या फिर कुछ कह रहा है? जी मैं बता दूं सर्वे की बात, सर्वे में भी कोर्ट जो आदेश करेगा वो जब तक उसे निर्णय पूरा नहीं करेगा उसके बाद में जो होना है वो कोर्ट का आदेश है कि कितने सर्वे होने हैं, क्या नहीं होना है। और फिर जो बात रही दूसरे समुदाय में, जो कोई दूसरा समुदाय नहीं, एक ही समुदाय पुलिस से सीधा भिड़ने के बाद में उनका जो सीधा उन्होंने नोक-झोंक हुई, नोक-झोंक होने के बाद में सीधा चार्ज मारा और जो सीधा पथराव करने के बाद में गंभीर हो गई और होने के बाद में अगजनी करी और पथराव करने के बाद में कई लोगों का चोटें भी आई हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात था कि लोगों को प्रयास किया, समझाने का उसने भी प्रयास किया था कि जो है यहाँ पर जो है कोर्ट का निर्णय होगा वो मान्य होगा, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने सीधा बिल्कुल, और दिखाई दे रहा है कि अभी भी मौके पर जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं। आप भी नजर बनाए रखें। सतीश, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। आप